अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपके अपने चैनल प्योर देसी टिप्स में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। मेरी तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना हरगिज़ ना भूलें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, आज का हमारा जो नुस्खा है वो ऐसे तमाम तरह अफराद के लिए है जिनके रॉड में बिल्कुल ताकत नहीं रही, रॉड अंदर की तरफ धुस चुका है, रॉड के पट्टे जो हैं वो लागर हो चुके हैं, कमज़ोर हो चुके हैं, रॉड में बिल्कुल बेजानी आ गई है, रॉड बिल्कुल मुर्दार हो गया है और इंतशार नहीं आता, अगर आता है तो बवक्त ज़रूरत ख़त्म हो जाता है, रॉड पेंसिल की तरह बारीक हो गया है, रगें तमाम बेजान हो चुकी हैं। तो ऐसे तमाम तरह अफराद इस नुस्खे को इस्तेमाल करके अपने रॉड में ताकत पैदा कर सकते हैं, रॉड की लंबाई मोटाई के लिए इस नुस्खे का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस नुस्खे में जिन चीज़ों का इस्तेमाल है ये तमाम की तमाम तर चीज़ें रॉड की ताकत के लिए, रॉड की तमाम ब्लॉक रगों को खोलने के लिए और रॉड की रगों में जान पैदा करने के लिए अपनी मिसाल आप हैं। इसके अलावा इसमें जौंक का इस्तेमाल है। जौंक रॉड की लंबाई करती है, लंबाई करने में जौंक का बहुत ज़बरदस्त किरदार है। इसमें हमें सबसे पहले जो चीज़ चाहिए होगी वो हमें चाहिए होगी जावित्री। जावित्री का हमने इसमें इस्तेमाल करना है 1 तोला। बीर बहुटी का हम इसमें इस्तेमाल करेंगे 1 तोला। लौंग हमारे पास हैं, लौंग का हमने इसमें इस्तेमाल करना है 1 तोला। 5 जड़ है हमारे पास, 5 जड़ का हम इसमें इस्तेमाल करेंगे 1 तोला। जौंक का हमने इसमें इस्तेमाल करना है 2 तोला और 100 ग्राम हमें चाहिए होगा रोकने ज़ैतून। हमने करना ये है कि सबसे पहले हमने लौंग बेर बहुटी को हमने आपस में मिलाकर खूब अच्छी तरह से बारीक सफ़ूफ बनाना है और जब इसका सफ़ूफ बन जाए हमने इसको बिल्कुल खूब ज़ोरदार हाथों से खरल करना है। ज़ोरदार हाथों से खरल करते रहेंगे। ये आपने इसे कम से कम भी 5 से 7 घंटे तक रगड़ाई लाजमी करनी है। आप इसकी रगड़ाई करेंगे, ये अपना तेल छोड़ेंगी, लौंग भी अपना तेल छोड़ेगा और बेर बहुटी भी अपना तेल छोड़ेगी। ज़ोरदार हाथों से आपने इसे 7 घंटे तक, 5 से 7 घंटे तक लाजमी खरल करना है। खरल करके इसे साइड पे रख लें। उसके बाद आपने इसमें आप जावित्री को भी अच्छी तरह से बारीक पाउडर बना लें। 5 जड़ को आप खूब अच्छी तरह से सफ़ूफ बनाएं। जौंक को भी आप पीस लें, ठीक है। जौंक का भी आपने पाउडर बना के अलग रख दें। अब करना यह है कि सबसे पहले हमने इन 3 चीज़ों को, जौंक को तेल में डालें, उसके बाद 5 जड़ का सफ़ूफ तेल में डाल दें और उसके बाद जावित्री का सफ़ूफ जो है वो तेल में डालकर आप इसे आधे घंटे तक पकाएं। आधे घंटे तक जब ये पक जाए उसके बाद आप ये मुरक्कब जो हमने हमारे पास होगा वो भी हम इसमें सारा ऐड कर देंगे। उसके बाद हमने 1.5 घंटे इसे मज़ीद उसी आग में पकाना है, हल्की आंच पे। पकाने के दौरान हमेशा मैं कहता होता हूँ हर वीडियो में कि पकाने के दौरान हमेशा हिलाते रहें, ठीक है। ये अमल कठिन ज़रूर होता है क्योंकि इन तमाम चीज़ों की बदबू है वो नाक के ज़रिए हमारे अंदर जाती है। कोशिश करें नाक पे मास्क पहन लें। इसकी पकाई जितनी अच्छी होगी उतने ही अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। पकाने के दौरान मुसलसल हिलाते रहा करें, ठीक है। आग लगा के भूल ना जाएं, ठीक है। बेशक हल्की आंच पर भी पकाएं, पकाना हल्की आंच पर ही होता है, लेकिन इसको हिलाएं ज़रूर, मुतवातिर हिलाते रहें। हिलाने के बाद 1.5 घंटे मज़ीद पकाई करेंगे तो ये आपका जो है तेल तैयार हो जाएगा। इसको आप ठंडा होने दें। ठंडा होने के बाद आप इसे छान लें। छाने आप इसे इस तरह से कि इनके अंदर जो सफ़ूफ बचेगा उसमें काफ़ी सारा तेल रह जाता है, उसको आपने खूब ज़ोरदार हाथों से निचोड़ना है और निचोड़ के उसका सारा जो, कोशिश करें कि तेल जितना हो सके निकल सके, वो आपके पास महफूज हो जाए, ठीक है। उसके बाद रोज़ाना रात को इसकी इस्तेमाल करें। रॉड की लंबाई मोटाई सख्ती के लिए बहुत ज़बरदस्त है। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। मुझे अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।